नमस्कार साथियों, मैं अर्पित शुक्ला और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आज हम बात करेंगे सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आशीष कुमार जी से, जिन्होंने आज जो हमको बताएंगे कि ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। ये बात महमूदाबाद ही नहीं, सीतापुर के निवासियों से भी अब छुप नहीं पाई है कि कल देर रात क्या कुछ हुआ। कैसे टीम ने एक शराब की दुकान से, देशी शराब की सरकारी दुकान से स्मैक बरामद की और वो भी 500 ग्राम से ज्यादा की। हमारे ठीक साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब और हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, कैसे पहचानें, कैसे बचें और कैसे अगर आपके घर परिवार में कोई इसकी जद में आया है तो उसको कैसे बाहर निकाले। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले ही मैं जानना चाहूंगा कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। देखिए अर्पित जी, सबसे बड़ी चीज़ तो यदि व्यक्ति एक बार, दो बार, चार बार, स्मैक अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो कि एडिक्शन के लिए सबसे ज़्यादा मानी जाती है कि भाई यदि आपने दो बार भी सेवन कर लिया तो आपके शरीर में जो हमारे ब्रेन्स इसकी डिमांड करने लगेगा कि हमें बार बार ये मिले। और इसी वजह से ज़्यादातर जो हमारे नए एज के बच्चे हैं उनको इसमें बड़ा मज़ा आने लगता है कि क्योंकि इसको जो लेने के बाद जो सिम्टम आते हैं वो थोड़ा सा लोगों को एक एनर्जी प्रदान करता है या खुशी प्रदान करता है, ऐसी चीज़ें मिलने लगती है। तो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट तो इसका यही है कि लोग इसके लिए एडिक्ट होते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, नुकसानदायक है। लेकिन स्मैक के साथ क्या है कि वो सामने वाले को आनंद प्रोवाइड करता है, उसको लगता है कि हमें आनंद मिल रहा है, तो इस धीरे धीरे करके इसका आदी हो जाता है। लेकिन साथ साथ उसको जो सिम्टम आते हैं, जैसे उसका मुंह सूखेगा, उसको चक्कर जैसा लगेगा, कमजोरी लगेगा और उसको बार बार प्यास लगेगा। लेकिन जो इंटरनल जो उसको सुकून मिलता है, जो खुशी मिलता है, उसको ब्रेन क्योंकि हाइपर एक्टिव कर देता है, इंसान को थोड़ा एक्टिव कर देता है। हम आप नॉर्मल है तो हम अभी थक जाते हैं, लेकिन जो स्मैक वाले होते हैं वो थोड़े हाइपर एक्टिव अवस्था में रहते हैं। इस चीज़ को वो बड़ा एंजॉय करने लगते हैं, तो धीरे धीरे इस चीज़ को बार बार वो लेने की कोशिश करते हैं। गार्जियंस को स्पेशली इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि यदि उनका बच्चा कहीं गुमसुम सा अकेले में पड़ा हुआ है या लोगों से बातचीत कम कर रहा है या उसके चलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, सही से चल नहीं पा रहा है, या वो लोगों की बातें सुन नहीं रहा है, या उसको लग रहा है कि वो बता रहा है कि हमें सोचने में दिक्कत आ रही है, ऐसे ड्रग्स की कंडीशन में सोचने में भी काफ़ी इशू आ जाती है। यदि ऐसा कोई व्यवहारिक परिवर्तन दिख रहा है तो उसकी एक्टिविटी को वॉच करें कि कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, तो ये चीज़ें अपने आप पे निकल के आ जाएगी कि क्या हो रहा है। रही बात एडिक्शन होने के बाद इससे बचने की, तो बचने का एक ही तरीका है, क्योंकि विड्रॉल सिम्टम आते हैं इसको। यदि कोई ड्रग्स ले रहा है, यदि आप अचानक उसका ड्रग्स छुड़वाते हो तो उसके बाद उसको अनकंफर्टेबल सा माहौल मिलता है। ऐसी चीज़ों से बचने के लिए भी हमें धीरे धीरे स्टेप वाइज इसको छुड़ाना पड़ता है, या डी एडिक्शन सेंटर है वहाँ पे जाके उसको छुड़ाना। आप सर, अगर आदमी एडिक्ट हो जाता है और काफ़ी संख्या में, क्योंकि ये एक ऐसा नशा है कि आदमी थोड़ा थोड़ा करते ज़्यादा करने लगता है, तो उसे किन किन समस्याओं से, किन किन बीमारियों से सामना करना पड़ सकता है और उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो कल्पना से भी परे है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, जो भी ड्रग एडिक्ट होते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे करके खत्म होने की स्थिति में आ जाती है। हम सब जानते हैं यदि आप हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होती है तो हमें अच्छा, एक चीज़ और जोड़ लीजिए कि जितने भी ड्रग एडिक्ट HIV पेशेंट की यदि आप बात करते हो तो मैक्सिमम केसेस जो HIV पेशेंट होते हैं वो ड्रग एडिक्ट ही होते हैं। पहली चीज़ तो ये हो जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं उनके ऊपर अपने शरीर का कंट्रोल खत्म होने लगता है, वो ड्रग के कंट्रोल में आ जाते हैं। उन्हीं के जब वो ड्रग लेते हैं तो उनका व्यवहारिक और मानसिक दोनों चीज़ें एकदम बदल जाती है, तो वो इन सब काम में भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं और एक डिमांड के लिए वो चीज़ें और करने लगते हैं, चोरी लेते हुए हर तरीके के काम करने लगते हैं।
सिम्टम आप ऐसे समझ लो कि उनके लाइफ का ये एंडिंग आ जाता है। यदि आज किसी ने ड्रग एडिक्शन की तरफ गया है तो उसकी लाइफ की स्पॉन मैक्सिमम 4 साल तक है, इससे ज़्यादा नहीं जी पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे शरीर की इम्यूनिटी खत्म होती जाती है, बीमारियां उसको पकड़ना शुरू कर देंगी। हर तरीके की बीमारी होंगी, कैंसर से लेते हुए, HIV से लेते हुए, हेपेटाइटिस से लेते हुए, जितनी प्रकार की बीमारी है सारी बीमारी धीरे धीरे उसके अंदर आने लगेंगी। और कुछ साझा करना चाहेंगे जो आपको लगता है कि इस लिहाजन बेहद ज़रूरी है? मैं गार्जियंस स्पेशली मोहम्मदाबाद के लोगों से यही अपील करूंगा कि अपने बच्चों को वॉच करें, उनकी एक्टिविटी को देखें कि कहाँ बच्चा जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है। एक माता पिता होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, कि स्पेशली उनकी एक्टिविटी पे ध्यान रखें कि भाई स्कूल जा रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं, या ज़्यादातर ये चीज़ें और इन्हीं एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन हो गई है। 18 से 25 साल 30 साल के जो बच्चे हैं वो इसके जद में ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप उनकी एक्टिविटी को वॉच करिए कि कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके व्यवहारिक परिवर्तन तो नहीं आ रहा है, इसको भी ध्यान में रखें। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से महमूदाबाद में ड्रग्स अपने पाँव पसार रहा है। कल देर रात टीम ने एक व्यापारी को पकड़ा जिसके पास से काफ़ी मात्रा में ड्रग्स मिलते हैं। ये वही महमूदाबाद है जहां पर राष्ट्रपति से सम्मान पाने वाले वैज्ञानिक अभिषेक शुक्ला यहाँ के रहने वाले हैं। ये वही महमूदाबाद है जहां डॉक्टर मेजर अभिषेक सिंह ने सौर चक्र जीता था और एक सौर गाथा का उदाहरण सेट किया था। ये वही महमूदाबाद है जहां की यूपी टॉपर प्राची निगम है। ये वही महमूदाबाद है जहां का बच्चा इंटर टॉपर भी है। और ये वही महमूदाबाद है जहां पिछले साल भी प्रियांशी सोनी ने यूपी मेरिट में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था हाई स्कूल की परीक्षा में। तो ऐसे में इंडिया ने ये प्रयास किया, या डॉक्टर साहब ने ये प्रयास किया कि किस तरीके से जो एक युवा है अगर वो भ्रमित हो जाता है तो उसके सामने क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। ये खास रिपोर्ट उन अभिभावकों के लिए है जो अपने बच्चों की देखरेख में कमी करते हैं या जिन्हें जानने की आवश्यकता है। ये खास रिपोर्ट उन बच्चों के लिए भी है जो अभी अभी अपने आगे की जिंदगी के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आप सभी लोग इन बातों का ध्यान रखें कि ड्रग्स चीपेस्ट नशा है। पहले के जमाने में ठेलिया वाले या बहुत ही निर्धन लोग सरिया तक बेच के, जानकारी आती थी कि उन्होंने सरिया बेच दी, उन्होंने बोतलें बेच दी, उन्होंने घर के बाहर पड़ा कबाड़ बेच दिया, क्योंकि उनको स्मैक की इस कदर लत लगी थी कि उन्हें चाहिए था। लेकिन बदलता परिवेश, बदलता प्रारूप अब बदल चुका है। बड़े बड़े घरों के लोग इसकी जद में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम अगर इस चीज को कभी टच ही ना करें, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 से 3 बार लेने के बाद व्यक्ति एडिक्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताई कि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक हो जाता है, जिसके कारण आपका शरीर किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता नहीं रख पाता है। और HIV जैसे केसेस भी ड्रग्स एडिक्ट जो यूजर्स हैं उनके लिए आम बात होती है। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए आई इंडिया पर। मैं अर्पित शुक्ला, नमस्कार।